मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टॉक मार्केट में आते हैं उनका मेन अट्रैक्शन होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो उन्हें इस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है हम सभी को पता चलता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो बहुत टफ है कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग स्टाइल लाइक स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इवन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल होता है, हाई रिस्क होता है और डे ट्रेडिंग में बहुत इमोशंस इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से डे ट्रेडिंग में फेलियर रेट ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 6 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ जो हर एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए अगर वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। रूल नंबर 1, ट्रेड लाइक अ रोबोट। बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रेड लाइक अ रोबोट। जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक रोबोट की तरह ट्रेड करना चाहिए। इसका मतलब हमें अपने इमोशंस को मारना है, हमें बिना इमोशंस के ट्रेड करना है। इमोशंस लाइक रिवेंज ट्रेडिंग, ट्राइंग टू रिकवर लॉसेस। होता क्या है, जब हमें मार्केट में लॉस होता है तो हम बस ये सोचते हैं कि किसी भी तरह लॉस किया पैसा वापस आ जाए, और ऐसे सिचुएशन में हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और उल्टे सीधे ट्रेड लेने लगते हैं विदाउट एनी सेटअप या स्ट्रैटेजी। सो ट्रेड लाइक अ रोबोट। एक बार आपने डिसाइड कर लिया ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, तो बस उसको फॉलो कीजिए। अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ एग्जिट करिए, या स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करिए और सौदा काट दीजिए। एवरेज मत करिए कि थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो निकल जाऊंगा। रूल नंबर 2, सेट योर डेली लिमिट लॉस। मतलब हमें एक अमाउंट अपने मन में रखना है कि एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस हमें नहीं होना चाहिए। जो बिगनर्स होते हैं वो दिन की शुरुआत में सोचते हैं कि उसे उस दिन कितना मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, पर जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उनका टारगेट लॉस साइड का होता है। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि उनका डेली लिमिट लॉस कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का 5000 डेली लिमिट लॉस है, इसका मतलब वो 5000 रुपये पर डे रिस्क लेने को तैयार है। अगर लॉस इससे ज़्यादा होता है तो वो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देगा। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा थोड़ी है आज हम सोच कर जाएँ हमें 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए तो आज 10,000 का प्रॉफिट ही हो जाए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। पर अगर हम ये सोच कर जाएँ हम सिर्फ 5,000 का रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मतलब अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम 5,000 रुपये जाएंगे, पर इससे ज़्यादा लॉस होता है तो हम ट्रेडिंग उस दिन बंद कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कंक्लूजन सामने ये आता है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप डेली लिमिट लॉस को सेट करते हो तो इससे आप ज़्यादा दिन तक इस फील्ड में बने रहोगे, वरना सारा कैपिटल एक दिन में लॉस कर जाओगे। क्योंकि एज अ बिगनर हमें इस मार्केट में सर्वाइव करना है, और जो इस मार्केट में सर्वाइव किया है उसने ही पैसा कमाया है। रूल नंबर 3, ट्रीट स्टॉप लॉस एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेस में डेली और मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक रेंट, लेबर, सैलरी, एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। और हम सभी को पता है ट्रेडिंग एक बिजनेस है लाइक अदर बिजनेस। यहाँ हमें ट्रेडिंग में कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ता, ना लेबर चार्ज लगते हैं, ना रेंट लगते हैं, ना डे टू डे एक्सपेंसेस लगते हैं। बस कुछ बेसिक नीड होता है लाइक लैपटॉप और कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्शन, जो कि सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बट यहाँ एक स्मॉल कॉस्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होता है, वो है लॉस। तो ऐसा समझिए आप बिजनेस कर रहे हैं और ये जो लॉसेस है वो आपके बिजनेस को चलाने का कॉस्ट है। क्योंकि हर बिजनेस शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल नहीं होता। पहले हमें बिजनेस को टाइम और डे टू डे रनिंग कॉस्ट देना होता है, फिर जाकर के बिजनेस सक्सेसफुल होता है। सो ट्रीट योर स्टॉप लॉस एज कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। रूल नंबर 4, डोंट ओवर ट्रेड। मतलब आपको एक रूल सेट करना है कि आपको दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। बिगनर स्टार्टिंग फेज में दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। वो सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक 10 to 20 ट्रेड ले लेते हैं। वो सोचते हैं जितना ट्रेड वो लेंगे उतना उनका प्रॉफिट होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग में आप एक दिन में जितना कम ट्रेड लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको कम से कम ट्रेड लेना है, पर क्वालिटी ट्रेड लेना है आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ट्रेडिंग हमारे 9 to 6 जॉब की तरह नहीं है कि हमें अपने पूरे ऑफिस आवर में एक्टिव रहना है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है। हमें अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कम से कम ट्रेड लेना है, लाइक एक दिन में 2 ट्रेड। फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो उस चीज को एक्सेप्ट करो और फिर मार्केट से निकल जाओ। ओवर ट्रेडिंग आपको तो नहीं, पर आपके ब्रोकर को जरूर अमीर बना देगा। रूल नंबर 5, कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया वाइल ट्रेडिंग। मतलब 9:30 से 3:30 तक मार्केट ओपन होता है। इस बीच आपको किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया जहां आप ट्रेडिंग रिलेटेड न्यूज़ या चैनल्स को फॉलो करते हो उनसे आपको दूर रहना है।
क्योंकि सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप निफ्टी में अपने स्ट्रैटेजी या एनालिसिस के बेस पर एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनाते हो और आप अभी प्रॉफिट में हो, मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर क्या होता है, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन करते हो और वहाँ कोई ज्ञानी पोस्ट करता है, मुझे निफ्टी बेरिश दिख रहा है, अब मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा। और जब आप ये पोस्ट देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब आपको क्या करना है और आप डर के मारे अपने पोजीशन को क्लोज कर देते हो। आप सोचते हो वो एक एक्सपर्ट है, उसने जो बोला हो सकता है वो सही हो जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सही थे, आप सही डायरेक्शन में थे, पर सोशल मीडिया नॉइज की वजह से आप फियर के कारण गलत डिसीजन ले लेते हो। देखिए, हो सकता है वो एक्चुअली कोई एक्सपर्ट हो जिसने ये पोस्ट किया हो, पर एक बात याद रखिएगा, एक्सपर्ट भी गलत हो सकते हैं। सो खुद ट्रेडिंग सीखिए, बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। खुद को ट्रेन करिए और फिर ट्रेड करिए। रूल नंबर 6, मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। मतलब आपको एक रिकॉर्ड कीपिंग बुक मेंटेन करना है जिसमें आपको हर चीज नोट करना है। आपने कितने ट्रेड लिए, कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए और कितने लॉस मेकिंग ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, किस बेसिस पर आपने ट्रेड लिया, किस पैटर्न पे आपने ट्रेड लिया। ये सब आपको एक बुक में मेंटेन करना है और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको इस बुक को देखना है कि कहाँ आप गलत हो। सो मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।